क्वेश्चन 4 हमारा रह गया था, तो आप हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन के कुछ 3 पार्ट्स बना दिए हैं इन्होंने। क्वेश्चन में कहते हैं एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने साउंड की स्पीड दे दी है, ये ईयर में जो साउंड की स्पीड दी है वो 340 मीटर पर सेकेंड की है। और कहते हैं कि रात के वक्त जो बैट्स हैं वो अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, उन्हें डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिटेक्ट करने के लिए ये साउंड वेव का यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, इस फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा हुआ है कि बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेव लेंथ 0.080 मीटर। इन्होंने वेवलेंथ बताई है जो कि 0.080 मीटर की है। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दें। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में कहते हैं द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड, बैट रिसीव्स द पल्स ऑफ साउंड 0.10 सेकेंड आफ्टर इट्स इमिटेड। कह रहे हैं कि जो पल्स है वो हिट करने के बाद, प्रे को हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होता है कितने टाइम बाद, 0.10 सेकेंड। यानी बैट ने क्या किया है, बैट ने साउंड इमिट की, वो टकरा कर वापस आ गई कितने टाइम में, 0.10 सेकेंड में वापस आ गई। यहाँ से गई और यहाँ से वापस आ गई, तो 0.01 सेकेंड लगा इसमें। ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ये कह रहे हैं कि अब आप क्या कैलकुलेट कर लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड, पल्स ऑफ द साउंड। अब ये कह रहे हैं कि पल्स ऑफ द साउंड ने जो फासला तय किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बात कर दी है ना इसने, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है। पार्ट 3 में कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम बैट। यही फ़र्क है। ठीक है। सेंटेंस में आप स्टेटमेंट में देखें फ़र्क है बहुत। पार्ट 3 और पार्ट 2 तो फिर आपको सिमिलर लगे। ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे कंसेप्ट है जो कि आपको फ़र्क कर देता है इन दो चीज़ों में। ठीक है जी। ये जो पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम है, ये टोटल टाइम है एक्चुअल में, और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रे और बैट के दरमियान का फासला है। ठीक है। तो डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, 340 मीटर पर सेकेंड ऑफ एयर स्पीड गिवन है, जो कि तीनों पार्ट्स के लिए है, यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ गिवन है वो है वेवलेंथ, जो कि 0.080 मीटर की है। ठीक है। 0.080 मीटर की है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास टाइम गिवन है 0.10 सेकेंड का, और हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह से जो डिस्टेंस फ्रॉम द प्रे, थर्ड पार्ट में जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द प्रे फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, सॉरी, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक बैट है। ठीक है जी। और ये है प्रे। ठीक है। एक अदद बैट है हमारे पास और एक है प्रे। बैट ने कोई साउंड इमिट किया, जिसे मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, वो जाता है, वो प्रे से टकराता है और वो वापस आ जाता है। जैसे मैंने वायलेट कलर से ड्रॉ किया है, वो वापस आ जाता है। तो ये है, ये एक वो है, एक को दिखाने की कोशिश की मैंने। इन दोनों के दरमियान का फासला जो है वो डी है। ठीक है। असल में हो क्या रहा है, ये साउंड वेव इस तरफ को गए, टकराने के बाद वापस आ गए, तो जाने का जो टाइम लगा, ठीक है, और वापस आने का जो टाइम लगा, उन दोनों को मिला के टाइम टी आपके पास गिवन है, जो कि 0 पॉइंट समथिंग गिवन है, 0.10 सेकेंड गिवन है। ठीक है। असल में वो टी अपॉन टू क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, और टी/2 क्या है, यहाँ से यहाँ आने का टाइम। इसी तरह से डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी वही है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का फासला, इन दोनों के दरमियान का फासला जो आपने पार्ट 3 में फाइंड करना है वो है सिर्फ और सिर्फ डी। ठीक है। और जो पार्ट 2 में फाइंड करना है वो है एस, क्योंकि कह रहे हैं कि वो पार्ट 2 में कह रहे हैं कि वो फासला बताएं जो साउंड वेव ने जो ट्रैवल किया है। ठीक है। जो साउंड वेव ने ट्रैवल किया है वो बताएं। अब हम फिर फोर्थ फ्रीक्वेंसी के लिए काम करते हैं। विधि को स्वेफ लैम्डा, हमारे पास जो है लैम्डा, इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू को दूसरी साइड भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। वी हमारे पास कितना गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो 340, और हमारे पास वेव लेंथ जो है वो 0.080 की है। अब हम 0.080 को अगर मल्टीप्लाई कराएं, 0.080 को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं 0.080 को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी, हमारे पास है 3
डिवाइडेड बाय 0.080, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 4250 हर्ट्ज़। 4250 हर्ट्ज़ का आंसर आना चाहिए, ठीक है। 4250 हर्ट्ज़ का आंसर आता है हमारे पास, ठीक है जी। 4250 हर्ट्ज़ पे हमारा ये जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड, जिसे हमने कैपिटल एस से शो किया है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड। आगे हम आते हैं डिस्टेंस के लिए हमने जो 9 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था वही यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है जी। तो वी हमारे पास गिवन है 340 और टाइम हमने अभी अभी निकाला क्योंकि हमें टोटल टाइम यहाँ पे पुट किया। क्यों? क्योंकि जो फासला ट्रैवल करने में, पूरे साउंड वेव को ट्रैवल करने में लगा, यानी बेड से प्रे तक और प्रे से बेड तक आने में जो टाइम लगा वो डालेंगे, तभी तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा, यानी कि साउंड के यहाँ आ जाने का और यहाँ से यहाँ आने का जो फासला है वो आएगा। तो मल्टीप्लाई करना पर हमारे पास क्या आता है? 34 मीटर आता है, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे, इसके लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए मैंने कि भाई एस क्या है? डी प्लस डी, ठीक है, यानी कि डी अपॉन टू, ठीक है। सॉरी, डी क्या होगा? एस अपॉन टू होगा। डी क्या होगा? एस का आधा होगा। एस क्या होगा? डी का डबल होगा। डी प्लस डी की जगह 2D भी लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई डी भी लिख सकते हैं, यानी कि डी की जो भी वैल्यू है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका गुना कर दो, ठीक है, डबल कर दो, ठीक है जी। तो हमने ये फाइंड कर लिया था, तो हम क्या करेंगे? अब इसे हाफ़ कर देंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ से यहाँ तक का फासला चाहिए, ना कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नहीं, हमें तो हाफ़ चाहिए, ठीक है। यानी इनके दरमियान का क्या फ़ासला है। तो हमने क्या किया? जस्ट डिवाइड कर दिया। तो 34 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा, हाँ 17 वैल्यू आएगी, 17 मीटर। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान का वो 17 मीटर का है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।